नीलम, जल्दी से अपने बच्चे को उठा और रातों रात ये शहर छोड़ दे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से भाग जा, अपने बच्चे को लेकर भाग जा नीलम। बहुत बहुत खुश होंगी ना आजा कि आपका बेटा पहली बार काम पर गया है। जब जवान बेटा पहली बार काम पर जाता है तो हर माँ बाप को बहुत खुशी होती है। नहीं, आपको इस बात की खुशी नहीं है कि आपका बेटा काम पर गया है। दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माँ के दूध के बिना पल रहे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए। सोनाली की बातों का बुरा मत मानना बेटा। आप ही बताइए अंकल, मैं अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे करूं? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। क्या हो गया? मेरा बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हे भगवान, कब आएंगे? क्या करूं मैं? बच्चे को क्या हुआ बेटा? क्या हुआ ऐसे नीलम? दीदी, इसे बहुत तेज बुखार है। इसका तो पूरा बदन दब रहा है नीलम। हाँ तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया पहले? दीदी, मैंने आपको फोन किया था, लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। तो पापा मेरे साथ थे ना, तुम पापा के फोन पे ट्राई करती। दीदी, मैंने अंकल का फोन भी ट्राई किया था, लेकिन इनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने ठंडे पानी की पट्टियां अंश बाबा के सर पे डाली। रिलैक्स बेटा, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। डॉक्टर महेश, मैं मलिक बोल रहा हूँ। दरअसल अंश को बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, बच्चे को जॉइंटिस हो गया है। जॉन्डिस? घबराइए मत, अक्सर बच्चों को ये बीमारियां हो जाती है अगर उनको खान पान पे विशेष ध्यान न रखा गया तो। वैसे बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है क्या? नहीं डॉक्टर, हम तो अंश को रेडीमेड पाउडर मिल्क ही देते हैं। बच्चे को ज्यादा रेडीमेड मिल्क पाउडर नहीं देना चाहिए, इससे इसकी सेहत पर हानिकारक असर होता है। बच्चे के जन्म से लेकर 1 साल तक उसकी माँ का दूध मिलते रहना चाहिए। और हाँ, 6 महीने के बाद बच्चे को रेडीमेड आहार या घर में दाल सब्जी का पानी दिया जा सकता है। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच में मैं चेकअप के लिए आता रहूँगा।
ओके थैंक यू डॉक्टर। ओके बेटा। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें ये सुख नहीं दे पाई। मैं इसकी माँ तो बनी, लेकिन इसकी जननी नहीं बन सकी। काश मैं इसकी जननी होती तो मैं भी इसे सोनाली बेटा, सोनाली बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसू अंश के लिए दूध की बूंदें नहीं बन सकती। बेटा, अगर डॉक्टर महेश की बात को हम गंभीरता से लें तो इस वक्त अंश को मां के ऐसे आंचल की जरूरत है जिसके लिए तुम सक्षम नहीं हो। बेटा, क्यों ना हम नीलम की मदद ले लें? नीलम की मदद? अब कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटा, अंश को जो मां के दूध की कमी है ना, वो नीलम ही पूरी कर सकती है। बेटा पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा एक मामूली गवर्नेंस के? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। बेटा, जब इंसान कड़ी धूप से बचने के लिए जगह तलाशता है ना, तो एक टहनी का सहारा भी उसके लिए काफी होता है। इस वक्त अंश को नीलम की जरूरत है। बेटा, इस वक्त अंश को नीलम की जरूरत है। बेटा, अंश के ऊपर जो जिंदगी का खतरा मंडरा रहा है ना, उसे सिर्फ नीलम ही दूर कर सकती है। मगर नीलम पापा, लेकिन वो कैसे दूध पिला सकती है? नीलम ने कुछ समय पहले अपना बच्चा खोया है। क्या? नीलम का बच्चा? हाँ बेटा, नीलम का बच्चा। मैं ये बात तुम्हें उस दिन बता नहीं पाया। नीलम ने अपने पति के साथ साथ अपना बच्चा भी खोया है। देखो बेटा, तुम भी एक मां और नीलम भी एक मां है, और मेरे अंश का स्वास्थ्य तुम दोनों माओं पर निर्भर करता है। अगर तुमने नीलम को इस बात की इजाजत दे दी तो बहुत बड़ा पुण्य का काम करोगे बेटा, और ऐसे पुण्य के काम का फल ईश्वर जरूर देता है बेटा। फैसला तुम्हें करना है बेटा। कुछ ही दिनों की बात है बेटा, हर फैसला तुम्हें करना है। ये सब मेरी गलती है। अगर आज मैंने मधु को इतनी छूट न दी होती तो शायद आज मधु इतनी आजाद नहीं होती। मैंने हर गलत सही बात मानकर उसका साथ दिया, जिसका परिणाम आज मुझे देखने को मिल रहा है।
अगर आज मधु मुझसे दूर चली गई तो इसका कारण मैं खुद हूं। मैंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। ना मैं पैसे के लालच में उसे मॉडलिंग और फिल्मी ग्लैमर में जाने की आज्ञा देता और ना उसके इतने हौसले बढ़ते। लेकिन अब मैं मधु और अपने बीच फासले बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे फासले कम करने पड़ेंगे वरना मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं। मधु मैंने इसलिए फोन किया कि तुम घर कब तक आओगी? क्या तुम रतन जी के साथ हो पार्टी में? तुम्हें आने में लेट हो जाएगा। मधु मधु मेरा बच्चा बीमार है, उसे मेरी जरूरत है, मगर मैं बदनसीब उसे अपने आंचल में जगह भी नहीं दे सकती। हे भगवान, मेरी ममता पर तरस खाइए। अब तो इस छाती को ठंडक तभी मिलेगी जब मेरा चीनू मेरे पास होगा। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में है। सच छिपाकर मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं सोनाली दीदी से सब सच कह दूंगी। हाँ, सब सच सच। नीलम, नीलम, मैं जानती हूँ तुम इतनी उदास क्यों हो। मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि तुम्हारा दूध पीता बच्चा तुमसे अलग हो गया और उसकी याद में तुम कैसे अक्सर तड़प जाती हो। और शायद इसीलिए तुम अंश को इतना प्यार करती हो। और तुम्हारी आंख में आए हुए आंसू इस बात का सबूत है। तुम मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर क्या अपने सीने से लगाओगी? क्या तुम इसे अपना दूध पिलाओगी? तुम एक माँ होकर एक माँ पर इतना एहसान तो कर सकती हो ना। दीदी, उपकार तो आप मुझ पर कर रही हैं, जो आपने मुझे इस लायक समझा। समझ में नहीं आता किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं।
माँ खाना लाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, ला रही क्या हूँ है? तेरी पसंद का खाना। ओह, और ये भी ले, तेरे पापा भी आ जाए ना तब तक। पनीर भी? वाह भाई वाह, खुशबू वहां तक आ रही है इसकी। आइए खाना खा लीजिए। अरे भाई, बहू भी आ जाती तो अच्छा था। पापा मधु शायद लेट से आएगी, उसने कहा था कि आप लोग खाना खा लीजिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं मधु के साथ खाना खा लूंगी। माँ मधु पार्टी में गई, वो वहां से खा के आएगी, आप खाना खा लो। बाय रतन जी। बाय रतन जी। राजेश, राजेश। राजेश, आज दुबे फैमिली एक ही टेबल पर। क्या बात है। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। राजेश बाबू, तुमने खाना खा लिया इतनी जल्दी? मेरे बिना तुम खाना कैसे खा सकते हो? राजेश, बहू को अपने कमरे में ले जाओ। आप तो खाना खा लीजिए। आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? सोच रही थी कि माँ बनना तो आसान है, लेकिन माँ का फर्ज निभाना कितना मुश्किल। मधु को ना सही, लेकिन राजेश को तो हमारी भावनाओं की कद्र है। राजेश के लिए मैं मधु की कड़वी बातें भी सह लूंगी। बेटा, ये जिंदगी जो होती है ना, ये एक बहुत बड़ी जंग है, और जो इस जंग को बहादुर से लड़ता है वही सिकंदर बनता है। मेरा बेटा